अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली इस्लामी कहानी साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है, एक ऐसी कहानी जो हमें नमाज की अहमियत, अल्लाह की रहमत और जिंदगी और मौत की सच्चाई याद दिलाती है। यह कहानी है अजान की आखिरी पुकार। एक शांत से गांव में एक जवान लड़का रहता था। उसका नाम था अमान। वो ताकतवर था, होशियार था, काबिल था और सबका चहेता था। लोग उसकी आत्मविश्वास की तारीफ करते थे, उसकी कामयाबी की तारीफ करते थे। लेकिन अमान की जिंदगी में एक चीज थी, एक चीज जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता रहा। वो नमाज नहीं पढ़ता था। हर सुबह उसकी माँ उसे फजर के लिए जगाने की कोशिश करती। वो प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, बेटा उठ जाओ, अल्लाह तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन अमान करवट बदल कर कह देता, अम्मी मैं अभी जवान हूं, बाद में नमाज शुरू कर लूंगा। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए और अमान दुनिया की चमक में और डूबता चला गया। लेकिन उसकी माँ वो हर रात चुपचाप रोती थी, इसलिए नहीं कि उसका बेटा बुरा था, बल्कि इसलिए कि उसका दिल सो चुका था। एक रात अल्लाह ने अमान को कुछ ऐसा दिखाया, एक ऐसा सपना जो उसे अंदर तक हिला देने वाला था। अमान खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाता है। एक अंधेरा, अंतहीन मैदान, न कोई आसमान, न कोई रोशनी, सिर्फ खामोशी। फिर हवा में एक आवाज गूंजती है, अमान तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। अमान सन्न रह जाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह घबराकर चारों ओर देखता है, नहीं मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, मुझे एक और मौका दे दो, बस एक मौका। अचानक उसे कुछ सुनाई देता है, दूर से आती हुई अजान की आवाज, हय्या अल्लल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। अमान उस आवाज की तरफ दौड़ता है, पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन अजान और दूर होती जाती है और दूर, और फिर अचानक खामोशी। अमान हड़बड़ाकर जाग जाता है, पसीने से तर, कांपता हुआ, डरा हुआ। उसकी मां दौड़ती हुई आती है, क्या हुआ मेरे बेटे? अमान कुछ बोल नहीं पाता। वह बच्चे की तरह उसकी गोद में रो पड़ता है, अम्मी मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अल्लाह मुझे बुला रहे थे और मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसकी माँ उसे कसकर पकड़ लेती है, आंखों में राहत के आंसू। बेटा अभी देर नहीं हुई है, अल्लाह उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी तरफ लौट आते हैं। फजर से पहले सालों बाद पहली बार अमान मस्जिद की तरफ चलता है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। आसमान अब भी अंधेरा है, लेकिन उसका दिल हल्का महसूस कर रहा है। वह जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ता है और सजदे में वह रोते हुए कहता है, या अल्लाह आप मुझे बार बार बुलाते रहे और मैं टालता रहा, मेरी माफी कबूल कर लीजिए मेरी आखिरी अजान से पहले। उस दिन अमान बदल गया। वह पाबंदी से नमाज पढ़ने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसका दिल नरम हो गया, उसने अपनी मां की कद्र की। वह वही इंसान बन गया जो वह हमेशा बनना चाहता था। महीने गुजर गए, अमान का ईमान मजबूत होता गया। लोगों ने उसमें आया बदलाव महसूस किया। उसकी मां हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती, लेकिन अल्लाह उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनसे वह मोहब्बत करते हैं। एक दोपहर अमान की काम की जगह पर एक भारी ढांचा अचानक गिर पड़ा। लोग चीखने लगे, चारों ओर धूल फैल गई। अमान दो मजदूरों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक बड़ा बीम उसके ऊपर गिर पड़ा। वह दर्द से कराह उठा, उसके कपड़े खून से भर गए। लोग मदद के लिए दौड़े, उसकी सांसें धीमी होने लगी, उसकी नजर धुंधली होने लगी और अमान समझ गया उसका वक्त करीब है। कांपते हाथों से वह फुसफुसाया, या अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, देर नहीं की। अचानक उस शोर में
उस धूल में, उस दर्द में उसे कुछ बेहद खूबसूरत सुनाई देता है। अजान, मगरिब की अजान, साफ, सुकून देने वाली, दिल को राहत देने वाली, वही अजान जो उसके सपने में दूर होती जा रही थी, आज उसके आखिरी लम्हों में उस तक पहुंच गई। अमान आंसुओं के साथ मुस्कुरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आखिरी लम्हे आपकी पुकार के साथ आए, खामोशी के साथ नहीं। और अजान की आवाज के बीच अमान की रूह अल्लाह के पास लौट गई। अमान के जनाजे में उसकी माँ रो रही थी, लेकिन उसके आंसुओं में सुकून था, क्योंकि उसका बेटा अल्लाह की तरफ लौट आया था। न उस इंसान की तरह जो हुक्म टालता रहा, बल्कि उस इंसान की तरह जिसने जवाब दिया। गांव वालों ने अमान को याद रखा, उसकी ताकत के लिए नहीं, उसकी कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि उसकी तौबा के लिए, उसकी नमाज के लिए और उसकी आखिरी मुस्कान के लिए जब उसने अजान सुनी थी। मेरे भाइयों और बहनों, नमाज को कभी टालिए मत। आप नहीं जानते कौन अजान आपकी आखिरी होगी। अल्लाह को हमारी नमाज की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। सुकून के लिए, रहमत के लिए, माफी के लिए, जन्नत के लिए। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो उसकी पुकार का जवाब देते हैं देर होने से पहले। आमीन। अगर इस कहानी से आपको फायदा हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी फायदा उठा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।